गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास मातम 7वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के बाद 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के बाद प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले खम्भ शोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही और भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पण करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील और लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल्पमान सोने की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र और रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी के निर्मित सिल और लोढ़ा रखकर माता को वायन देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागनों को प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए। ये भी इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया और किसको इसका फल मिला? ये शंभु, जिस प्रकार मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धर्म विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ें उस राजा के पास थे। अतः वह राजा संतान के विषय में बहुत दुखी हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और बोली, हे सूरत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह 16 साल तक जीवित रहेगा और यदि रूप विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी भी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा कि हे निपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे खाने के हेतु देना, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक का जातक्रम संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में डूब गया और वे विचार करने लगे, यह पुत्र बड़े कष्ट से मिला है, मैं इसकी मृत्यु कैसे देखूंगा। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश बनाकर आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं इस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा करना। अपनी बहन की यह बात सुनकर वह भांजे के साथ चल पड़ा। कई दिनों बाद चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहाँ सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा राज्य करता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नाम की एक कन्या थी। सभी मानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु और उसका मामा
वे दोनों ही वहाँ पहुँच गए और उन कन्याओं की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करते हुए उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांड यह क्वचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा कि तुम अनुचित बात क्यों बोलती हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से चावल पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बार्लिक देश के दृढ़वर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई अच्छा वर ले जाना चाहिए। विवाह के बाद वहाँ सुकेतु को पहुँचा देंगे। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की, आप इस बालक को हमें दे दो जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उसकी बात सुनकर चिरायु का मामा मनी मन बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसने मन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के होने के बाद रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूरे हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहाँ पर आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जागी। उसने सर्प को वहाँ पर देखा और वह दुखी से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसको दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना कर लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। मैं जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा ही वरदान दीजिए। इतने में सर्प वहाँ पर स्थित कमंडलू में प्रवेश कर गया तो उस मंगल गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध गया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उनके द्वारा भोज्य पदार्थों को देखकर उसने मन ही मन प्रसन्न होकर खाया। और भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगल गौरी कमंडलों को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की गति कैसी है कि उस कमंडलों में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसको ले गया। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहाँ ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, ऐसा क्यों बोलती हो? यहाँ कोई तुम्हारा परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए तो यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम में लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है, उसे आप लोग देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण और भोजन आदि जो कुछ भी किया उसे भी यह बताए, तब यह निश्चित ही मेरा पति है। इस प्रकार उसकी बात सुनकर सभी ने कहा ठीक है, तो किंतु वह एक बात भी बता ना सका। तो सब लोग सुकेतु को लेकर चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश संपन्न और परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया था कि स्वरूप से कुरूप होने का लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ वह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी बड़ी खुश हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने स्वेदजनों को बुलाकर पूर्व में कहे हुए सभी परिचायों की निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने श्रीजनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। उसके बाद राजा वीरसेन ने अस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़े, रथ और अन्य बहुत सी सामग्रियां देकर उनको विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी और मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि
प्रारब्ध गलत कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण व चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक छूकर उन दोनों ने परम आनंद को अनुभव किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर के चरण छुए। तब सास ने उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य और जो कुछ घटा सारी बात सुनाई। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगल गौरी व्रत का वर्णन किया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथा इसको कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगल गौरी व्रत बताया। उन्होंने अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर मान आनंद को प्राप्त किया। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।